हेलो एवरीवन। तो समुच्चय के अगले क्रम में हम आपसे बात करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट की, जिसमें आपका पहला जो प्रकार है वो है एम्प्टी सेट की, रिक्त समुच्चय। ठीक है ना। रिक्त समुच्चय को और भी नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट, ये ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं वाइड सेट, VOID, है ना। तो नल सेट बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं एम्प्टी सेट को। अब देखिए यहाँ पर पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या एम्प्टी सेट का मतलब होता है। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं कि रिक्त मतलब कि जिसमें कुछ भी ना हो, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो दिया है कि यक्स इज सच दैट यक्स किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत एक विद्यार्थी है ना। तो यहाँ पर देखिए हम उस स्कूल में जाकर कक्षा 11 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गिनकर उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अतः ए एक अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है। यह जो है रिक्त नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम नीचे एक एग्जाम्पल की बात करें कि वर्तमान में कक्षा 10 तथा कक्षा 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी, तो यहाँ पर क्या है कि एक विद्यार्थी एक साथ दो कक्षाओं में नहीं पढ़ सकता है, या तो वो 10 में पढ़ेगा या तो वो कहाँ पढ़ेगा, 11 में पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो बी सेट है, यहाँ पर एक भी विद्यार्थी नहीं पाए जाएंगे। तो अब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इसमें ये कह रहा है कि रिक्त समुच्चय क्या कहता है कि एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। और इसको जो दिखाने का तरीका होता है, इसको जो है फाई, ये सिंबल किसका है, फाई का है, या केवल करली ब्रैकेट लिखते हैं। आपको पता है कि करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के अवयवों को लिखा जाता है तो वह समुच्चय होता है। लेकिन अगर केवल करली ब्रैकेट जो है लिखा गया है तो वह भी क्या होगा आपका, वह भी एक आपका समुच्चय को ही, यानी रिक्त समुच्चय को ही निरूपित करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। मान लीजिए a बराबर यक्स का जो मान है वो 1 से बड़ा और यक्स का मान जो है 2 से छोटा है। ठीक है ना। तो 1 से बड़ा और 2 से छोटा एक प्राकृतिक संख्या। तो अगर हम 1 से बड़ा की बात करेंगे तो 1 से बड़ा में 2 आता है, लेकिन यहाँ पे आगे इसने बोला है कि 2 से छोटा होना चाहिए। और 1 और 2 के बीच में प्राकृतिक संख्याएं कहाँ पाई जाएंगी, नहीं पाई जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो ए आपका समुच्चय यहाँ पे कह रहा है ये कैसा होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, तो आई होप जो है ये रिक्त समुच्चय का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ जो है आपको रिक्त समुच्चय का और एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा कि यक्स इज सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 और यक्स एक परिमेय संख्या है ना। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 यक्स के किसी भी परिमेय मान से संतुष्ट नहीं होगा, है ना। यहाँ पे यक्स एक परिमेय संख्या बोल दिया है, तो इसीलिए ये जो आपका समुच्चय है यह भी क्या होगा आपका, यह भी एक रिक्त समुच्चय होगा। इसी तरीके से आपका तीसरा है और इसी तरीके से क्या है आपका चौथा भी है। अगला जो है वो परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय उन्हें कहते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ये देखिए इसमें क्या है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। और अगर समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, यहाँ कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे ये देखिए परिमित समुच्चय का, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है तो W क्या होगा, एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम अपरिमित समुच्चयों की बात करें तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये आपका विषम प्राकृतिक संख्या है, यह भी कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो यह एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए कि अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, मैंने आपको बताया था कि हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब हमको असीमित रूप से दी गई संख्याओं को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है एग्जाम्पल कि निम्न में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप पहले वाले को हल करेंगे प्राकृतिक संख्या x-1 इंटू x-2 बराबर 0, तो यहाँ से आपको x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और 1 और 2 कैसे आपके हैं, ये आपके परिमित हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू x एक नेचुरल नंबर है, इसको हल करेंगे तो आपको जो यह मान मिलेगा वह क्या, 2 आपको मिलेगा। तो 2 एक कैसी संख्या है, परिमित संख्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है ये सारी संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको देखना है कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है और कौन रिक्त समुच्चय है। अगला आपका आता है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है कि दो समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हों और हम लिखते हैं a बराबर b, अन्यथा वह कैसे समुच्चय असमान कहलाएंगे। और असमान को a डज नॉट इक्वल टू b से दिखाते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पर देखिए, और दूसरा में 3 1 4 2 है, तो दोनों जो अवयव हैं क्या है, वो दोनों समान हैं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, समान समुच्चय इसको कहेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि किसी समुच्चय के एक या अधिक अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो समुच्चय बदलता नहीं है। उदाहरण के लिए 1 2 3 है और यहाँ पर 2 2 1 3 3 समान है, क्योंकि ये देखिए अगर आप यहाँ पर देखिए इनको लिखेंगे तो इनको आप इन्हीं रूप में तो लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है क्या है, अगर उनके अवयवों की पुनरावृत्ति होती है तो आप उनको जो है क्या करेंगे, जिनकी पुनरावृत्ति होगी आप उनको एक बार लिखेंगे। और हम जनरली करते क्या है, कभी भी जो है इस तरीके से नहीं लिखते हैं कि उनको 2 बार या 3 बार जो है अगर रिपीटिशन हुआ है तो उनको बार बार लिखें, उनको केवल एक बार लिखेंगे और इस कंडीशन में ये दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिया गया है। समान युग्मों समान समुच्चय के युग्म छांटिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया है, पहला आपका a 0 है और b क्या है आपका, x इज सच दैट x 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो अब देखिए यहाँ पर ये 0 है और x 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ठीक है ना। तो 15 से बड़ा और 5 से छोटा, तो 0 तो a में है और 0 समुच्चय b c d और e में से किसी में भी नहीं है ना। अतः a बराबर b नहीं होगा। अगर हम पहले इसकी और इसकी बात करें तो भाई 15 से बड़ा, तो 15 से बड़ा और x जो है 5 से छोटा, ठीक है ना। तो 5 से छोटा में आप 4 3 2 1 जाएंगे, 15 से बड़ा में जो है आप जाएंगे 16 17 18, तो ये तो आपका रिक्त समुच्चय हो गया, तो यहाँ 0 तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप यहाँ पर सबका कंपेरिजन सबको हल करके देखेंगे कौन किसके बराबर है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको जो है देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से समान है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो आप जो है इसको और इसको जो है हल करके देख लीजिएगा कि कौन से समान है, यानी अवयव आपके समान आने चाहिए, ठीक है ना। यक्ष शब्द एलॉय है और बी आपका लॉयल है, तो एलॉय में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एल एल ओ वाई, यहाँ पे एल ओ वाई ए एल है, यानी अगर आप इसको लिखेंगे तो ए लिखेंगे, एल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे। यहाँ भी देख लीजिए क्या लिखा है, ए लिखा है, एल लिखा है, ओ लिखा है, वाई लिखा है। तो यक्ष और बी क्या है, समान समुच्चय हैं, क्योंकि समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्चय नहीं बदलता है, अभी नोट वहाँ पर हमने देखा था। तो अतः यक्ष बराबर क्या होगा, बी के होगा, ठीक। दूसरा आपको दिया गया है एन स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 4, और यहाँ पर जो है ये यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और इसको आप हल करके देखेंगे तो जब आप एन स्क्वायर लेस देन 4 है तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू प्राप्त होगी और इसमें आपको क्या मिलेगा, 1, 2 प्राप्त होगा। तो क्योंकि 0 बिलोंग्स टू ए है और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, भाई 0 तो ए में पाया जा रहा है लेकिन इसमें नहीं पाया जा रहा है ना, तो ए बराबर बी नहीं होगा, ठीक। तो ये जो है आई होप यहाँ पर तक आपको क्लियर चीज़ें हुई होंगी। इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा, इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ओके,
थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे।